हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले भाई आपके त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं विषय व्यवसाय अध्ययन का, जिसमें पूर्णांक हमने बच्चों 80 मार्क्स का लिए और इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम जो है दिए जाएंगे बनाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखना। और अगर आपकी स्कूल में 50 मार्क्स भी हो रहे हैं तो बस इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कम करना है और कुछ नहीं। जैसे कि हमने 2 नंबर वाली अगर 5 क्वेश्चन रखे तो वहां पर आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 नंबर वाला 5 क्वेश्चन रखे तो उसको 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसा डाल के उसको आपको अरेंजमेंट करके देंगे क्वेश्चन को, और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको बनाया है ताकि आप लोगों की को एक आइडिया मिल पाए कि किस लेवल की क्वेश्चन, किस तरीके से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यही A to Z आएगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बाकी लोगों की तरह 100% यही आएगा ना। हम आपको सैंपल दे रहे हैं, हम स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि सैंपल पेपर है, इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन जो है सेट होगा, तो आप लोग इसके हिसाब से पढ़ाई करते चले। ठीक है, तो देखो 2 अंक वाला क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आप लोगों का। व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ बताना है कि व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ क्या है, उसको साझेदारी से आप क्या समझते हैं, 2 सरकारी कंपनियों के नाम लिखने, और अग्नि बीमा से क्या समझते हैं। इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग का जैसे कि 3 अंक के लिए कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो अनार्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, एकल स्वामित्व के कोई 3 लाभ लिखना है, चालू खाते को लगभग 40 शब्दों में आपको बताना होगा। 40 शब्द मतलब 4 से 5 लाइन में आपका हो जाना चाहिए। इंटरनेट के 3 काम बोला गया, तो इंटरनेट के 3 काम, भारत के प्रमुख 5 आयात क्षेत्र के नाम लिखना है। तो इस तरीके से आपको 3 नंबर के लिए इन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना होगा। उसी तरीके से फिर आपके 4 अंक के लिए बात करें तो 4 अंक में आपको ऐसे प्रश्न देंगे जैसे कि रोजगार से क्या आशा है, रोजगार की 2 विशेषताएं आपको बताना होगा। फिर इसके अथवा में कैसे प्रश्न दिया गया कि भारत में उद्योग वाणिज्य व्यापार का महत्व है, कोई 4 बिंदु लिख करके समझाना है कि कैसे उनकी महत्व है करके। फिर एकांकी व्यापार की कोई 4 विशेषताएं और एकांकी व्यवसाय की कोई 4 हानियां, यहाँ पर विशेषता और उसकी हानि पूछा गया। तो इस तरीके से प्रश्न आप लोग करेंगे और याद रखेंगे जो जो चैप्टर आपके स्कूल में कराए हैं उन्हीं चैप्टर्स को करके जाएंगे। फैक्स की किन्हीं 4 लाभों का वर्णन करना है और इसमें दिया हुआ है नीचे में ईमेल की 4 उपयोगिता लिखना है। तो 4 नंबर में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। अगला दिया है प्रश्न क्रमांक 14, क्या बोला जा रहा है कि मोबाइल के कोई 4 लाभों को विस्तार से समझाना है अथवा मोबाइल द्वारा बच्चों में हो रहे 4 दुष्प्रभाव को लिखना है। फिर 15वां में क्या करना है आप लोगों को, कोरियर सेवा क्या है, इनकी लोकप्रियता के कोई 3 कारण देना है। ठीक, और अथवा में इसका दिया हुआ है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या है, ये आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, फिर 5 अंक के लिए अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि व्यवसाय की विशेषताओं का वर्णन करना है, वो भी कोई 5। ठीक, उसी तरह व्यवसाय से लाभ का क्या योगदान है, इसको करना है। फिर साझेदारी के गुण व दोषों की विवेचना करना है। इसके अथवा में आपको करना है कि साझेदारी की पंजीयन की विधि को समझाना है। ठीक है, फिर नेफ्ट क्या है, NEFT क्या है, इसकी विशेषताएं लिखना है और इसमें CBS क्या है, इसकी विशेषताएं आपको लिखना होगा। फिर 19 में दिया हुआ है कि आपको ATM से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अथवा में है स्वास्थ्य बीमा पर संक्षिप्त टिप्पणी जो है लिखना है। तो यहाँ पर देखो इसमें संक्षिप्त और टिप्पणी की जो है मैं टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो इसको आप लोग चेंज कर लीजिए। फिर विश्व में देखो संदेश वाहन के विभिन्न माध्यमों का संक्षेप में वर्णन करना है अथवा संदेश वाहन के आधुनिक माध्यमों का संक्षेप में वर्णन करना है। तो इन प्रश्नों की आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे। फिर बात है 6वें नंबर के लिए, अगर 6 अंक के लिए बात करें तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपको 6 अंक में भी दे सकते हैं, जैसे कि पेशा तथा व्यवसाय में कोई 6 अंतर लिखना है कि पेशा क्या होती है, व्यवसाय क्या होती है उसको। इसके अथवा में बोला गया है कि देसी बैंकर एवं व्यापारिक बैंकर में अंतर स्पष्ट करना है। फिर 22वां में देखो साझेदारी एवं एकांकी व्यापार में अंतर स्पष्ट करना है और अथवा में दिया हुआ है कि कंपनी एवं साझेदारी में अंतर स्पष्ट करना है। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दिला रहे हो तो एक आइडिया ले लो कि इस तरीके से सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चंस पेपर जो है आपके त्रैमासिक परीक्षा में आना है। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि ये 2 अंक वाला हुआ इसका ले लीजिए। फिर मैं 3 अंक वाला शो करता हूँ, ये 3 अंक वाले इस तरीके से पूछे जाएंगे। उसी तरह 4 अंक में इन प्रश्नों को आपको प्रिपेयर करके जाना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 अंक के लिए ऐसे प्रश्नों को करना होगा, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से प्रिपेयर
कर लेंगे। और याद रखेंगे कि आपकी स्कूल में जो भी टेस्ट वगैरह हुआ होगा उन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।